तो हेलो गाइज, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके इंटर के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं। तो अभी तक आपने इस ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे ऑनलाइन चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना वर्णन करें। तो इसका हम आंसर पढ़ने वाले हैं। जो छात्र देने वाले हैं उनसे गुजारिश है मेरी कि आप कॉपी पेन लेके बैठे ताकि आपको लिखने में बने। अगर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ के इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इसको पढ़ ले और लिख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी क्योंकि यहाँ से अनेक ऐसे अवशेष प्राप्त हुए जिनसे यह पता चलता है कि यह एक शहरी सभ्यता थी। जैसे नगरों में सड़कें होना, साक्ष्य मिले हैं, स्नागार मिले हैं, अन्नागार मिले हैं आदि। यह सभी साक्ष्य नगर होने का परिणाम है। हड़प्पा सभ्यता 2 भागों में बटा हुआ था। पहला ऊपरी टीला जिसे दुर्ग कहा जाता है, दूसरा निचले टीला। ऊपरी टीला में पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे और निचले टीला में गरीब लोग। यह शहर इतनी अच्छे ढंग से बसा है कि इसके और चारों दीवारें की गई थी। तो इसको हम डिटेल्स में समझते हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी इलाका था और उसमें जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि नगरों में सड़कें थे, साक्ष्य मिले हैं, स्नागार मिले। ये मतलब कि ये कह रहा है कि वो शहर में ये सब चीज़ था। और यहाँ पे जैसा कि यहाँ कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता 2 भागों में बटा हुआ था, जो कि पहला ऊपरी टीला में जिसके लोग दुर्ग कहा जाता है वो है पुरोहित लोग, मतलब अमीर लोग। और निचले टीला मतलब गरीब लोग, मतलब कि निचले टीला में गरीब लोग रहते थे। तो दोस्तों इसका आंसर ख़त्म हो चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हड़प्पा कालीन व्यापार की समीक्षा कीजिए। तो इसका हम आंसर पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग कई देशों में व्यापार करते थे। वे लोग ओमान से तांबा आयात करते थे और इनसे तरह तरह के बर्तन और मूर्तियाँ बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से कई सारी चीज़ें मिली है, जैसे मोहर, पासे, तोलने वाली बाट और मनके आदि। इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इन सारे वस्तुओं से परिचित थे और इन्हें मापने और तोलने का विज्ञान था। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य की मूर्तियाँ भी मिली, जिसके कारण कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसको हम डिटेल्स में समझते हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग दूसरे देशों में व्यापार करते थे और वहाँ से तांबा निकालते थे और उस तांबा से बर्तन बनाते थे, पूर्तियाँ बनाते थे और भी चीज़ बनाते थे। तो इसका कहना ये है। दोस्तों अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो इसका क्वेश्चन देख लीजिए। कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर देख लीजिए क्या लिखा है। तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। विधि की खोज अमेरिका के रसायन शास्त्र वैज्ञानिक B.F. लेवी ने सन 1946 ईस्वी में की थी। इस विधि के अनुसार जीवित वस्तु में कार्बन समान मात्रा में पाया जाता है, जबकि मरने के बाद इसकी मात्रा घटने लगती है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही परिचिनता माना जाता है। तो दोस्तों इसको हम डिटेल्स में समझते हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जिसके अंदर कार्बन 14 विधि होता है वह अभी जीवित रहता है और जब वो मर जाता है तो उसकी जो मात्रा होता है वो घटने लगती है, जिसके कारण वह बहुत ही पुराना प्राचीनता माना जाता है। प्राचीनता का मतलब होता है बहुत ही पुराना। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। तो इसका हम उत्तर पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता के उदय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर से पश्चिम भाग में हुआ था। पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है। यह लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो मिस्र या मेसोपोटामिया से सभ्यता से बड़ा है। अब तक इस सभ्यता में 1000 स्थलों का पता चला है, जिसमें नगर की संख्या केवल 6 है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण नगर थे। तो दोस्तों इसका क्या नाम ये है, हड़प्पा कितना दूर में है? तो इसका आंसर में जैसे कि लिखा है कि 1600 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम है और उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर है। अभी तक इसका वर्ग क्षेत्रफल है 12,99,600 किलोमीटर है। तो चलिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण करें।
इसका उत्तर देख लीजिए। भारत की प्राचीनतम सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले सिंधु घाटी में देखी गई है, जिसमें मिलता जुलता हड़प्पा नामक स्थान पर देखी गई है। इस प्रकार पहले सिंधु घाटी सभ्यता को उत्खनन हुआ और पहले बाद में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसका कहना ये है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज पहले हुई थी, उसके बाद सिंधु की हुई थी, पर सिंधु की पहले खुदाई की गई थी, फिर उसके बाद हड़प्पा किया गया था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी हो, अगर आपको उसका PDF चाहिए तो मैंने बोल चुका हूँ कि आप टेलीग्राम से जुड़ के मेरे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगली वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पर।